क्या आपको भी खरबूजा बहुत पसंद है? लेकिन क्योंकि आप हामला हैं तो आपको खरबूजा नहीं खाने दिया जाता, क्योंकि ये कहा जाता है कि हमल में खरबूजा खाने से जो है हैज़ा हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। तो आज हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, और खरबूजे के अलावा और जो फलों के साथ कुछ मिथ्स जुड़ी हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। खरबूजा जो है गर्मियों की एक बहुत ही अच्छी एक सौगात है, और अगर आप खरबूजा नहीं खाती और आपको नहीं खाने दिया जा रहा, तो जो आपको नहीं खाने देते आपने ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको खरबूजे की अफादियत, उसके पॉजिटिव असरात जो भी आप पर और आपके बच्चे पे होने जा रहे हैं, उनको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले तो इस चीज़ को जहन में रखें कि खरबूजा जो है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट पाया जाता है। गर्मियों के मोस्टली जितने भी फल हैं वो सब जो है बहुत ज़्यादा वाटर फिल्ड हैं। उनमें ऑलमोस्ट 80-90% जो है वो वाटर का कंटेंट पाया जाता है, और गर्मियों में हमें पानी की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। तो अगर हम इन फलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम खुद अपने साथ एक बहुत जुल्म करने जा रहे हैं, और बहुत सी अच्छी जो हाइड्रेशन अपनी हम रख सकते हैं, इन फलों को ना खाने की वजह से हम वो अपने ऊपर जुल्म करते हैं। खरबूजा खाने से आपकी एक तो हाइड्रेशन स्टेटस तो बेहतर रहता है, साथ ही साथ वो खवातीन जिनके बच्चे का पानी कम होता है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज ये वाटर को आपकी बॉडी में कंटेन करता है। खरबूजे से रिलेटेड वो मिथ जो मैंने वीडियो के शुरू में बताई कि उससे हैजा हो जाता है, तो एक्चुअली खरबूजा खाने का टाइम ही यही है कि आप उसको खाली पेट खाएं, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके निज़ाम हज़म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका जो गट फ्लोरा है बेसिकली उसकी डाइट है खरबूजा। अगर आप अब खरबूजे जो है रेगुलरली खाएंगे तो आपका निज़ाम हज़म बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो बेहतर हो जाएगा। वो खवातीन जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है, मुझे बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, और प्रेगनेंसी में स्पेसिफिकली जो है वो गट स्लो हो जाती है ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन। आपको खाना जो है ज़्यादा देर तक आपकी आंतों में और आपके मैदे में रहता है, वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको 2-2 3-3 दिन आप स्टूल पास नहीं कर सकती। अगर आप रेगुलरली खरबूजा खाएंगी तो इस प्रॉब्लम से आपकी जान बहुत आराम से छूट जाएगी। लेकिन खरबूजा खाने से हैजा होता क्यों है? उसकी वजह ये है कि उस खरबूजे को प्रॉपरली वॉश नहीं किया जाता। खरबूजा खाने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप बाजार से खरबूजा लाएं तो उसको एक तो पानी में कम से कम 20 से 25 मिनट रहने दें। उसके बाद उस पानी को चेंज करें, खरबूजे को दोबारा रनिंग वाटर में जो है वॉश करें, और खरबूजे का छिलका 2 सेंटीमीटर तक उतार के खाएं, क्योंकि खरबूजे के छिलके में लिस्टीरिया और इकोलाई पाया जाता है। तो समटाइम्स उसकी वजह से जो है वो हैजा हो जाता है और आपकी बॉडी इफेक्ट होती है। खरबूजे का इट्सेल्फ जो है आपके निज़ाम हज़म को ख़राब करने का कोई रोल नहीं होता, बल्कि वो ऑन द अदर हैंड बेहतर करता है। सो अगर आप अच्छी तरह से धोएंगे नहीं, ज़ाहिर है जब हम फ्रूट लाते हैं, अगर मंडी से लाते हैं, बाजार से लाते हैं, तो 100 तरह के जरासीम जो है वो फ्रूट्स पे पाए जाते हैं। अगर आप उसकी प्रॉपरली वॉशिंग नहीं करेंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। खरबूजे में मौजूद पोटेशियम जो है वो हेल्प करता है आपका बीपी नॉर्मलाइज करने में, बिकॉज ये हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है, हार्ट के वेसल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। खरबूजे में एनर्जी बूस्टर है। आपने ये देखा होगा, आप ये एक्सपीरियंस करेंगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रही हैं, या आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो जा रहा है, आपकी शुगर लेवल आपको कम फील हो रही है, और आप एक बाउल खरबूजे का खा लें तो आप बहुत एनर्जाइज्ड फील करती हैं। वो इसी वजह से कि इसके जो सारे कंटेंट्स हैं वो आपके लिए एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। सिमिलरली इसमें इम्यूनिटी बूस्टर्स बहुत ज़्यादा है, विटामिन सी पाया जाता है जो नेचुरली आपकी और ऑटोमेटिकली फिर उससे आपके बच्चे की जो इम्यूनिटी है उसको बहुत हद तक बेहतर कर देता है। आपकी स्किन में एक रेडिएंट ग्लो लेकर आता है। इसमें मौजूद ज़ैंथीन और ल्यूटिन जो है आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बिनाई के लिए बहुत अच्छा है, और नेचुरली आपके बच्चे की जो बिनाई है वो भी इससे बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। नॉर्मली जैसे कहा जाता है कि शुगर के मरीजों को हम तरबूज खाने से मना कर देते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप खरबूजा बहुत आराम से खा सकती हैं, बिकॉज इसमें मौजूद होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपकी बॉडी की इंसुलिन को सेंसिटिव करता है टुवर्ड्स योर ग्लूकोज। तो आपकी जो एक्सेसिव ग्लूकोज है वो भी जो है वो इंसुलिन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इनडायरेक्टली खरबूजा आपकी शुगर को भी कंट्रोल करता है।
पीपी का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसमें मौजूद पोटेशियम जो है वो आपके बीपी को नॉर्मलाइज रखता है। इसमें एंटी डिप्रेसेंट जो है वो भी पाए जाते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का बहुत डिप्रेशन हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कई दफ़ा हार्मोन्स जो है वो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, तो खरबूजा खाने से आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं, जो आपके मूड को भी काफ़ी हद तक एलिविएट कर देते हैं। तो ये तो थी सारी खरबूजे की अफादियत, और इससे रिलेटेड भी मैंने आपको बताया कि इसको आपने किस तरह से यूज़ करना है, तो आपका पेट भी ख़राब नहीं होगा, बल्कि आपकी और आपके बच्चे की जो हेल्थ है वो बेहतर होगी। इसके अलावा गर्मियों में जो हमारे और मज़ीद फल होते हैं, उनमें आप अगर केला देखें, तो केला भी बहुत अफादियत रखता है। स्पेशली वो ख़वातीन जिनको मतली और उल्टी की शिकायत रहती है, अगर सुबह उठते ही वो केला खा लें, तो उसमें पाया जाता है B6। आपने देखा है कि हम अक्सर पेशेंट्स को नेविडॉक्सिन की एक टैबलेट देते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नौजिया वॉमिटिंग होता है। तो नेविडॉक्सिन में बेसिकली विटामिन B6 जो है वो अलहदा से होता है अलॉन्ग विद वॉमिटिंग की दवाई। सो अगर आप उठ के केला खा लें खाली पेट, तो B6 जो है आपकी नौजिया वॉमिटिंग को बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेता है। और वो ख़वातीन जिनको मैदे में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा रहती है, अगर आप दही के बोल में 2 केले जो हैं उनके चंक्स बनाकर खा लें, तो उससे एक तो आपके मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म होगी, आपको राहत मिलेगी और आपके जिस्म में बहुत ठंडी-सी आपको जो है वो फ़ीलिंग आएगी कि जैसे आपकी सारी जो थकान है वो दूर हो गई, आपकी सारी मैदे की जलन, तेज़ाबियत सब कुछ एकदम से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा लेमन्स जो है, लीमू जो है, उनकी बहुत अफादियत है। उसके लिए मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ, आप एक दिन में कम से कम 1 ग्लास जो है लीमू की स्कंजबीन ज़रूर बना के पिएँ। और अगर आप इसमें कुछ और फ्लेवर ऐड करना चाहें, तो आप बाकी सारे फलों को भी मिक्स करके उसमें लेमन स्क्वीज़ करके ले सकती हैं। आड़ू हमारे अभी जो मौसम आ रहा है उसमें आड़ू बहुत वाफर मिकदार में मिलते हैं, लोगों को पसंद भी होते हैं, लेकिन आड़ू भी जो है हमला ख़वातीन को नहीं खाने दिए जाते। तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप आड़ू खाना चाहती हैं तो ज़रूर खाएं। आड़ू का छिलका उतार के खाएं। कभी भी छिलके वाला आड़ू जो है वो प्रेग्नेंट ख़वातीन ना लें, बिकॉज़ उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो आपके स्टमक को इरिटेट कर सकते हैं, और इस इरिटेशन के अलावा कुछ केमिकल्स ऐसे टॉक्सिन्स निकल सकते हैं जो कि आपको प्रीटर्म लेबर कॉज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छिलका उतार के खा लेंगी तो उसमें ये वाले भी जो प्रॉब्लम्स हैं ये खत्म हो जाते हैं, बल्कि इसमें भी मौजूद बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मल्टी विटामिन्स हैं इसमें। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अच्छा कंटेंट है, इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम पाया जाता है। जिनको लेग क्रैम्प्स का प्रॉब्लम होता है, जिनको बॉडी एक्स एंड पेन्स होती हैं, अगर आप डेली जो है एक आड़ू और खरबूजा मिक्स करके खा लेंगी, तो डेफिनेटली आपकी जो लेग क्रैम्प्स हैं वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएँगे। इसके अलावा लास्ट में खीरे गर्मियों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब तो ख़ैर मैंने देखा है कि पहले किसी ज़माने में होता था कि खीरे सिर्फ़ गर्मियों में पाए जाते थे, अब तो साल के 12 महीने ही आपको खीरे जो हैं वो बहुत ईज़िली अवेलेबल होते हैं। खीरा भी जो है प्रेगनेंसी में बहुत ही अच्छा एक न्यूट्रिएंट है, बिकॉज़ इसमें भी हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, आपका वाटर जो है वो बॉडी में कंटेन करता है। इसके अंदर जो ग्रीन पार्ट है वो आपको फोलेट प्रोवाइड करता है और आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है। और साथ ही साथ अगर आप सेब भी खाने को की शौकीन हैं, तो प्लीज़ सेब भी ज़रूर खाएँ। उसमें आयरन होती है, उसमें कैल्शियम होती है, उसमें विटामिन डी होती है, और आपकी सारी जो डेली की न्यूट्रिएंट्स हैं वो इनसे पूरी हो जाती हैं। थैंक यू सो मच।